2 दिन से मैं आपदा का जायज़ा ले रहा हूँ और सिराज और नाचम विधानसभा क्षेत्र में जो देहांत हुए हैं उन परिवारों से भी मिला और पूरा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद मैं हमारी जो सरकार है मैं उनका हमारे चाहे मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी है, विक्रमादित्य जी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारी सरकार ने जिस तेज़ी से और तीव्रता से हमने ये कार्य किया है, जिसके कारण सिराज में जितना नुकसान हुआ वो सड़कों को हम खोलने में सफल हुए। पहले दिन से ही 50 मशीन्स जेसीबी है जो आज तक चली हुई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की सड़कों को खुलवाने की थी। जब सड़कें खुलेगी तभी राहत कार्य को आगे अंजाम दिया जाएगा और सब जगह राहत कार्यों में बहुत तीव्रता से काम हुआ। जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है और निश्चित तौर पर मेरी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी बात हुई है, वो भी इस क्षेत्र को लेकर चिंतित है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम अपने संसाधनों से जितना होगा उनको अपनी जो भी सुविधा हमें देनी होगी हम उपलब्ध करवाएंगे और निश्चित तौर पर चैल चौक से लेकर बक्सियाड़, थुनाग, जंजैड़ी और छतरी तक इसको हम रोड को हम सीआरएफ में डालेंगे ताकि एक कंपोजिट रोड बने। जो थुनाग से जंजैड़ी का रोड है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत पुल डालने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर ये अभी तो हम टेम्परेरी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन 2-3 साल इसको पूरी दूसरी स्थिति में आने के लिए, उस स्थिति में आने के लिए लगेंगे और हम उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं रखेंगे। हमने अभी तुरंत प्रभाव से 7 करोड़ रुपया इन क्षेत्रों के लिए रिलीज कर दिया है। इसके अलावा मंडी के धर्मपुर में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें हमारे जो स्थानीय विधायक चंद्रशेखर शर्मा जी वो दिन रात लगे हैं। मैंने खुद मंडी के उन परिवारों से मिलकर आया हूँ और उसके बाद हमने ये घोषणा की थी कि वो अपने किराए के मकान में कोई अगर गांव का व्यक्ति उन्हें देता है तो भी हमारी सरकार 5,000 रुपया गाँव में किराए के मकान के लिए देगी और शहर जो नगर पंचायत, नगर परिषदों और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं उसमें 10,000 रुपये उपलब्ध करवाएगी। राहत कार्यों में तेज़ी आई। राहत कार्यों में तेज़ी आने का मुख्य कारण सरकार की तत्परता है। आप देख रहे होंगे, आपने भी अंदाज़ा लगाया होगा, हम अभी कोई राजनीति नहीं करना चाहते क्योंकि इस समय उन आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, दायित्व है, एक कर्तव्य भी है हमारी सरकार का कि हम उन पर पहुँचे। और आज मैंने माननीय श्री राजेश धर्मानी जी वो यहाँ 2 दिन रहेंगे, पूरे राहत कार्यों का जायजा लेंगे और कुछ एक जो क्योंकि ये सिविल इंजीनियर भी है तो ये खुद एक रात थुनाग में भी रह के वहाँ किस प्रकार की घटनाएं हुई है तो ये एक रिकमेंडेशंस हमको आने वाले समय में देंगे। हम आपदा परिवार जो हैं, जो भी प्रभावित परिवार है उनका घर बसाएंगे, उनको कपड़े खरीदने के लिए पैसे देंगे, जिसका पशुधन चला गया है, चाहे वो गाय गई है, चाहे बकरी गई है, चाहे मुर्गी गई है, और जिन किसानों की और बागवानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, बंद गोभी उगाई हुई थी, कई जगह मैं गया, खेत के खेत उजड़ गए हैं, उनको बसाने का दायित्व हमारा है। जो हमारे संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों से हम उनको बसाने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा कि कई जगह मैं खुद जाकर आया, पूरी की पूरी ज़मीन नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। अपनी निजी भूमि जिन बेचारे गरीब किसानों की गई है वो वहाँ बस नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश की सरकार तो सिर्फ इतना कर सकती है कि सारी भूमि वन भूमि में अगर केंद्र की ये नेतृत्व जो है हमारी मदद करेगा तो उन परिवारों को हम वन भूमि में बसाने के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार की परमिशन की ज़रूरत है। अगर केंद्र सरकार परमिशन नहीं देंगी तो उन बेचारों के पास घर बनाने के लिए भी जगह नहीं बची है और इन स्थानों पर बचाकर हम उनके साथ अन्याय करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपी है, सांसद सदस्य है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें जो हम रिकमेंडेशंस भेजे वन भूमि पर लोगों को बसाने के लिए, उसमें आप केंद्र की सरकार से बात करके हमें अनुमति दिलाइए ताकि जो आपदा प्रभावित परिवार है वो बसाया जा सके।
इस मामले में मैंने जयराम ठाकुर से भी बात करूंगा और अभी मैं दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली जाके जगत प्रकाश नड्डा जी से भी बात करूंगा, क्योंकि जो अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्र में आते हैं, जो हमारे अधिकार है, उसमें तो कोई कमी नहीं है, उसको कोई तेज़ी से हम करेंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार में आते हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके पास उस अधिकार को चाहते हैं कि वन भूमि में जो आपदा प्रभावित परिवारों को कम से कम रूल्स में रिलैक्सेशन दिया जाए और उनको बसाने का हम कार्य करेंगे।